हेलो गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लड क्रॉस मैचिंग के ऊपर कि ब्लड क्रॉस मैचिंग हम क्यों करते हैं। ब्लड क्रॉस मैचिंग करने का पर्पस क्या होता है, ब्लड क्रॉस मैचिंग में किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है और ब्लड क्रॉस मैचिंग हम कितने प्रकार से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही से बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको वीडियो फुल समझ में आ सके। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे ब्लड क्रॉस मैचिंग के बारे में। तो ब्लड क्रॉस मैचिंग हम ब्लड बैंक के अंदर करते हैं और ये इसलिए हम करते हैं कि हमें पेशेंट को जो ब्लड डोनेट करना है वो डोनर उस पेशेंट को जो ब्लड देगा वो डोनर का ब्लड उस पेशेंट को देने लायक है या नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप एक दूसरे से मैच करता है या नहीं है। तो देखो, ब्लड ग्रुप डोनेट करने के लिए सबसे पहले तो हम उसकी ब्लड ग्रुप मैच करते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप है या नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के माध्यम से हम उसे मैच करते हैं। मैच करने के बाद हम उसे ब्लड देते हैं। तो ब्लड हम इसे ऐसे ही ब्लड नहीं दे देंगे, उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया हम उसे ब्लड दे देंगे, ऐसे ब्लड नहीं देंगे। उसका ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद हम उसका क्रॉस मैचिंग कराते हैं। तो क्रॉस मैचिंग हम कराते हैं वो हम दो प्रकार से कराते हैं। नंबर 1 हम कराते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग, नंबर 2 हम कराते हैं माइनर क्रॉस मैचिंग। अब मेजर क्रॉस मैचिंग में होता है उसमें हम डोनर का आरबीसी लेते हैं और पेशेंट का सीरम लेते हैं। और जो माइनर होता है क्रॉस मैचिंग उसमें हम पेशेंट का आरबीसी लेते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं। और ये सब लेने के बाद हम उससे क्या करते हैं, इंक्यूबेट हमें ये सब करने के बाद हमें जरूरत पड़ती है इंक्यूबेटर और सेंट्रीफ्यूज की। इंक्यूबेटर और सेंट्रीफ्यूज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सैंपल को हम इंक्यूबेट करने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें हम हीमोलाइजेशन और क्लोटिंग देखने के लिए हम उस सेंट्रीफ्यूज और इंक्यूबेटर की हमें जरूरत पड़ती है। तो उसका हमें पर्पस क्या होता है करने का, हम क्यों करते हैं क्रॉस मैचिंग। तो क्रॉस मैचिंग हम इसीलिए करते हैं कि जो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से किया था वो हमने सही किया या नहीं, हमसे कोई एरर तो नहीं हो गया, उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, या हमने उसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक दूसरे की जो डिटेक्शन तो नहीं हो गई, या फिर हमने उनकी वाइल पे जो हमने सैंपल लिया था उस वाइल पे हमने लेबलिंग ठीक से की है या नहीं की है और हमने उनका ब्लड ग्रुप कर दिया। तो इसीलिए हम इस चेक करने के लिए क्रॉस मैच करते हैं। अब क्रॉस मैच करने में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट जो होती है सबसे पहले हमें आरबीसी सस्पेंशन एंड प्लाज्मा और सीरम और बोथ दोनों का, पेशेंट का और डोनर का, दोनों का लेना होता है। उसके बाद हमें एक जरूरत पड़ती है सेंट्रीफ्यूज और इंक्यूबेटर की। ठीक है, ये सब हमारा होता है रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम करते हैं प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, ईडीटीए वाइल में दोनों वाइल लेंगे, ईडीटीए की हम 2 वाइल लेंगे, उस पर हम लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद डोनर का सैंपल लेंगे डोनर वाली वाइल में और पेशेंट का सैंपल लेंगे पेशेंट वाली वाइल में। फिर उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसे प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूज हम करते हैं 3000 आरपीएम पर 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारा जो प्लाज्मा और सीरम आता है उसे हम डोनर की दूसरी वाइल में और पेशेंट की दूसरी वाइल में हम डाल लेंगे। उसके बाद जो नीचे का जो पोर्शन बचता है उसे हम बोलते हैं पीआरबीसी है ना। उसके बाद हम उसे सिलेबस प्रिपरेशन करते हैं 5% डाल के। और ये दोनों प्रोसीजर हम किस में करते हैं, ये दोनों प्रोसीजर हम आउट ऑफ कंट्रोल 1 और आउट ऑफ कंट्रोल 2 में करते हैं। तो गाइस ये हमारा होता है क्रॉस मैचिंग का प्रोसीजर। ठीक है, अब क्रॉस मैचिंग हमारा ये हो गया। क्रॉस मैचिंग करने के बाद हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट करने की भी कुछ एलिजिबिलिटी या कुछ क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ब्लड डोनेट हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ब्लड डोनेट वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, उसका वेट 50 किलो से ज़्यादा हो, प्लस फीमेल है तो उसका ब्लड 12 पॉइंट से ज़्यादा हो, और मेल है तो उसका ब्लड 13 पॉइंट से ज़्यादा हो, वही ब्लड डोनेट कर सकता है। और सबसे मेन बात ये, ब्लड डोनेट करते समय ना तो उसने कोई ड्रिंक वगैरह की हो और ना ही उससे 6 महीने पहले तक उसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, उसे कोई बीमारी ना हो। अगर ये सब उसके अंदर है डोनेट के अंदर तो वो डोनेट ब्लड नहीं कर सकता है, तो वो डोनेट ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये सब क्राइटेरिया सब कुछ क्लियर है, उसका सब कुछ ठीक है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अगर उससे पहले आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम या टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जाइए और वीडियो देखिए ताकि आपको फुल वीडियो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझ में आ सके और उसके बाद आपको क्रॉस मैचिंग अच्छे से समझ सके, क्योंकि ब्लड ग्रुप के ऊपर ही पूरा क्रॉस मैचिंग टिका हुआ है। तो आप दोनों वीडियो को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए ताकि आपको फुल वीडियो समझ में आ सके। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना ताकि और भी लोगों को वीडियो समझ में आ सके और उनकी भी हेल्प हो सके। अगर उससे पहले आपने अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम के लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के लिंक में दे देंगे, तो आप उस पर जाकर चैनल हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।